प्रश्न नंबर 1 का घ है। ये दिया है त्रिभुज 1 का घ, इसका निर्देशांक 5 कामा -1 है, इसका है -3 कामा -2 -1 कामा 8 है। देख लीजिएगा प्रश्न 3 आपके उसमें भेजे हैं और ये जो है माध्यिका है, मान लीजिए यहाँ हम डी कर देते हैं। तो ये माध्यिका की लंबाई पूछा है, तो डी मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु डी का निर्देशांक, मध्य बिंदु डी का निर्देशांक क्या होगा? x1 + x2/2 तो -3 -1/2 कामा -2 + 8/2 तो -4/2 आएगा। -4/2 का हो जाएगा -2, 8 में 2 घटाएंगे कितना आएगा? 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा, 6/2 करेंगे 3 आएगा। तो इसका आ जा गया -2 कामा 3। तो AD की लंबाई निकालिए, AD की दूरी, तो AD की दूरी निकालेंगे दूरी वाले सूत्र से। दूरी वाला सूत्र आपको पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 जिसको मानना हो -2 -5 का होल स्क्वायर और 3 -1 है तो +1 हो जाएगा, होल स्क्वायर करिए। ये हो जाएगा 7 × 49, 4 × 16, 9 × 6 = 15, 1 1 1 2, 4 2 6, √65 कितना आ रहा है दूरी? √65। अब इसमें देख लीजिएगा √65 आ रहा है, ये माध्यिका की लंबाई हो गई। अब अगर इसको अगर 64 आया होता तो 64 का हम खंड करके उसको बना लेते, लेकिन चूंकि 64 आ नहीं रहा है। अब 64 क्यों नहीं आ रहा है? इसका एक कारण यह हो सकता है कि माइनस प्लस कहीं गलत हो, माइनस प्लस कहीं गलत भी हो सकता है। तो माइनस प्लस कहीं अगर गलत है तो उसको हम सही कर लेंगे, जो दिया है उसको हम बता रहे हैं। तो √65 ही आ रहा है। ठीक है, AD की लंबाई कितना होगा? AD की लंबाई हो गया √65। अब आगे सवाल देखेंगे। ये था आपका वर्णात्मक 1 का घ। अब आता है इसी में 1 का अंग। ये सब 2 नंबर के प्रश्न हैं। कितने नंबर के? 2 नंबर के प्रश्न है। पहला वाला 1 का प्रश्न नंबर 1 का कौन सा है? अंग। सिद्ध कीजिए बेलन के आयतन का 2 गुना। बेलन के आयतन का 2 गुना माने 2 गुणा उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर क्या है? बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ गुणित आधार की त्रिज्या, ये दोनों बराबर होते हैं। तो सिद्ध करिए। देखिए, अब ये राइट हैंड साइड, तो वक्रपृष्ठ बेलन का क्या होगा? बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr/h होता है। 2πr/h और r का गुणा कर देंगे तो ये 2πr² आया। अब बायां पक्ष देखिए, बायां पक्ष लेंगे बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h और 2 का गुणा करेंगे तो 2πr² आया, वही आ रहा है। इसलिए यहाँ लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बराबर आ गया। अब इसके बाद आता है सवाल नंबर 1 का च। 1 का क्या आता है? प्रश्न नंबर 1 का च। ये क्या है? 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 26।
इसको एक चर से भी लगा सकते हैं, दो चर से भी लगा सकते हैं, एक चर से और दो चर से। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। एक चर से हम बता रहे हैं, दो चर से लगाओगे तो x माइनस वाई बराबर 26 लिखेंगे, और एक चर से लगाएंगे तो माना पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है x, ठीक है। तो मान लीजिए एक उदाहरण हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का अंतर 5 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 5, दो संख्या मान लीजिए 8 और 3 का अंतर कितना है 5, तो अंतर मालूम है और पहली संख्या मालूम है 8, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, या तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो दूसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो x में से दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा पहली संख्या में से अंतर घटा दीजिए, अंतर ज़्यादा भी आ सकता है, कितना है अंतर, अंतर है 26, कितना है अंतर 26 है, तो ये दूसरी संख्या इतनी हो जाएगी। तो क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, सवाल क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या माने पहली संख्या x दूसरी संख्या की 3 गुनी है, x माइनस 26 की कई गुनी है, 3 गुनी है यह, तो 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x बराबर 3x माइनस 26 3 78, इसको इधर लाएंगे तो -3x से x घटाएंगे -2x आएगा बराबर -78, तो x बराबर आ जाएगा 2 3 6 2 18 39, तो संख्या क्या हो जाएगी 39, पहली संख्या 39 होगी और दूसरी 39 में 26 घटा दीजिए, तो 39 में 26 घटाएंगे दूसरी संख्या 39 माइनस 26, 9 में 6 घटाएंगे 3 1 13, तो पहली जो है 39 आएगी, दूसरी कितना आएगी 13, ये एक का ख़त्म हो गया। अब आता है 2, तो 2 का में दिया है, वो ग्राफ से कह रहा है, ग्राफ भी दिखाना है, तो ग्राफ तो अभी हमारे पास है नहीं, इसलिए हम जो है प्रश्न नंबर 2 का ख दिखाते हैं, ख करते हैं। क्या है ख, 3/4 एक्स स्क्वायर, 3/4 एक्स स्क्वायर, 3/4 एक्स स्क्वायर -8x प्लस 3 बराबर 0, कह रहा मूल वास्तविक है, जांच कीजिए कि मूल वास्तविक है, यदि ऐसा है तो मूल भी ज्ञात करना है। तो मूल वास्तविक मूल कैसे निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे क्या, विविक्त कर, तो d बराबर निकालिए b² माइनस 4ac, b क्या है, b है आपका -8 का स्क्वायर, 4a है 3/4 और c है 3, तो 4 से 4 काट दीजिए, तो ये हो गया 64 -9, 14 में से 9 गए 5 और 5 55, यहाँ लिखेंगे d ग्रेटर दैन 0, इसलिए मूल क्या है वास्तविक है, मूल क्या है मूल वास्तविक है। अब मूल वास्तविक तो आ गया, अब सवाल करा मूल निकालिए, तो मूल निकालने के लिए हमको x का मान निकालना पड़ेगा, तो x का मान निकालने के लिए दो विधि है, या तो श्रीधराचार्य से लगाइए या गुणनखंड करिए, तो गुणनखंड विधि से हम देखते हैं अगर आ जाता है, क्या है 3/4 एक्स स्क्वायर -8x प्लस 3 बराबर 0, तो 4 गुणा कर दीजिए, 3x स्क्वायर -4 × 32x प्लस 12 बराबर 0, तो 12 36, 36 का खंड ऐसा करिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए 32 आ जाए, जोड़ने पर 32, तो
3x², यही है ना 3x², 8 चौक 32 और 4 3 12, 4 को गुणा उधर कर देंगे 0 हो जाएगा। तो 12 3 36, किनारे किनारे गुणा करेंगे 36 आएगा। जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 32 आना चाहिए। तो हमको नहीं लगता, तो श्रीधराचार लगा लीजिए, ख़त्म करिए। -b प्लस माइनस √d/2a, तो -b कितना है? -32 है। तो -32 प्लस माइनस d यहाँ निकाले हैं, d कितना आया देखिए, d 55 आया। √ कितना है? √55, √55/2a है 3। तो ये हो जाएगा 32 प्लस माइनस √55/6। बस इतना ही लिखिए, इतना आएगा इसका। अब सवाल नंबर आता है एक का ग। प्रश्न नंबर 1 का ग। दो का ग है। 31वां पद, समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद दिया है, T11 दिया है 38 और T16 दिया है 73 और T31 पूछ रहा है। तो पहले हम इसी से लगाएंगे, ऊपर वाले से देखिए। तो T11 का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र हो जाएगा a + n-1 × d। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा a + n-1 × d। ये समीकरण नंबर 2 होगा। समीकरण 1 से देखिए, a + n कितना है? 11वां पद है, तो n 11 रखेंगे। तो 11 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 10। तो a + 10d बराबर हो गया 38, समीकरण 1। और a + 16 है, तो 16 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 16 में से 1 घटाएंगे 15 आएगा। तो 15d बराबर 73। हल करिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। 15 में से 10 घटाएंगे 5d आया। इधर 13 में से 8 गए, 8 5 13, 6 3, माइनस इतना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d बराबर 5 7 35, d बराबर आ गया 7। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है? a + 10d बराबर 38। a नहीं पता है, +10, d है 7 बराबर 38। a बराबर हो जाएगा 38 -70। 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, -32 आया। कितना आ गया? -32। अब निकालना क्या है हमको? 31वां पद निकालना है। तो देखिए 31 पद कैसे निकलेगा? तो T31 बराबर a + n-1 × d। a है आपका -32 धन n है 31। तो 31 में से 1 घटाएं, कितना आएगा? 30। 30 और d कितना आया जरा देखिए, d आपका 7 आया। d कितना आया? 7। तो -32 धन 7 3 21 2 से 10, घटा दीजिए 0। 10 में से 2 गए 8, 0 बचा। 10 में से 0 बचा है, एक उधार देगा 10, 10 में से 3 गए 7, 178। 31वां पद कितना होगा? 178 होगा। यह हो गया सवाल नंबर। ये घ जो है 4 नंबर का दिया है, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है। प्रश्न नंबर 1 घ, ये पढ़ाया नहीं गया है, हम बता दे रहे हैं, लेकिन समझ जाइएगा।
दिया है चित्र एक, क्या दिया है? चित्र। यहाँ दिया सी, यहाँ दिया ए, यहाँ दिया बी। क्या है? कोण ACB 90 अंश दिया है, ज्ञात है कोण ACB 90 अंश, CD लंब AB ये भी दिया है। सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD बटे AD। BD बटे क्या? AD। अब देखिए उपपत्ति, क्या? उपपत्ति। उपपत्ति तो देखिए इसमें त्रिभुज त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ACB से क्या है? देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज लिया और पूरा बड़ा, तो ADC कोण ADC बराबर कोण ACB, कोण ACB बराबर कितना? 90 अंश। ज्ञात है, क्या है? ज्ञात है। यह भी 90 है, यह भी 90 है। ये चूंकि लंब है तो 90 है यह, ठीक है। अब दूसरा क्या है? देखिए छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तो कोण ए बराबर बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो कोण ए आएगा। कोण ए उभयनिष्ठ है, क्या है? उभयनिष्ठ। दो कोण मिल गया तो दो कोण मिल गया, त्रिभुज समरूप हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज ACB। इसका मतलब छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप हो गया। तो समरूप वाला नियम लेंगे तो छोटे त्रिभुज का हम लेंगे 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होगी AC बटे बड़े कोण की कर्ण, ये 90 अंश है तो इसके सामने कर्ण क्या होगा? AB। ठीक है, इसका कर्ण लिया तो बड़े वाले का भी कर्ण लेंगे। अब इसका हम छोटी भुजा लेंगे AD आधार है तो इसका भी छोटी भुजा क्या है? AC। चलिए गुणा करेंगे, AC स्क्वायर बराबर AB गुणित AD, समीकरण नंबर 1। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा भी लेंगे इसी तरह से। दूसरा इधर लेंगे, देखिए एक छोटी भुजा, छोटा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC तथा वही बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे BCA से, त्रिभुज BCA से।